नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के कई ऐसे कार्य हैं जिससे लोग तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिस पर अधिकतर लोग अपना असंतोष जाहिर करते हैं। कई ऐसे कार्य हैं जिस पर एक बड़ा वर्ग इन कार्यों से या तो चाहता है कि ना हो या इन कामों से वो नफरत करता है। ऐसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं और लगातार सरकार पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको सरकार बेहतरीन नजरिए से देखकर फैसला ले। ऐसा ही सवाल उठा रहे हैं राजेश्वर यादव। राजेश्वर यादव का सबसे बड़ी शिकायत यह है कि देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को अब तक पेंशन नहीं देने का जो रवायत है उसे कब बदला जाएगा। राजेश यादव का कहना है कि देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को ना तो पेंशन दिया जाता है और ना ही उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसे ही वो लाखों ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे गंभीर भी सवाल हैं जिस पर एक बार विचार करना बेहद जरूरी है। और कई ऐसे कार्य हैं जिस पर उन्होंने भी सरकार को घेरा है और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है और साथ ही साथ मोदी सरकार के एक खास वर्ग को लगातार किए जा रहे अलग बर्ताव से भी वो नाराज दिख रहे हैं। क्या कुछ कहा है राजेश्वर यादव ने, आप खुद सुनिए और आप भी सोचिए कि इनकी बातें जो है कितनी सही है और कितनी गलत है, क्योंकि देश के अंदर सवाल उठाने का हर किसी को हक है, आपको भी है, हर किसी को है। अगर आप राजेश्वर यादव के इन सवालों से सहमत है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन अगर आप सहमत नहीं है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनकी क्या बातें अच्छी नहीं लगती। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के 135 करोड़ लोगों को गुमराह करने वाले, 135 करोड़ लोगों को झूठ के द्वारा बेवकूफ बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी कभी 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए, तो कभी काला धन लाने की बात किए, तो कभी आपके खाते में 15 लाख रुपए देने की बात किए और कभी जीएसटी ला करके काला गोरख धंधा बंद करने की बात किए, लेकिन वो कहीं भी सफल होते दिखाई नहीं दिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात देना तो दूर, उन्होंने कई करोड़ लोगों को नौकरी से बेघर कर दिया और उसके बाद काला धन लाने की बात तो दूर, लोगों के बैंकों से सब कुछ हजम कर दिए। लोग जो घरों में रखे थे उसको भी वो खाते में डलवा दिए। उसके बाद जीएसटी ला करके लाखों फैक्ट्रियां बंद कर दिए, यहां से भी उनका पेट नहीं भरा तो कहां पहुंच गए? आपने देखा होगा दिवाली के दिन ये लोग वो लोग हैं कि सेना के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांग करके जब सत्ता में दोबारा आए तो ये पहुंच गए पैरामिलिट्री के बीच में। पैरामिलिट्री के सेना के बीच में पहुंचकर वहां कहने लगे कि अरे अंधभगत क्या बोल रहे थे कि अरे हमारे मोदी जी गए हैं सेना का हौसला बढ़ाने, उनका सीना 56 इंच का जो था उसको हमारे गए हैं पैरामिलिट्री के जवानों का भी सीना 56 इंच करने। अरे मोदी जी जब सेना के बीच में ही गए, पैरामिलिट्री के बीच में गए, उनका हौसला बढ़ाना था तो क्या आपने सवाल पूछा? आपने अपने भाषण के माध्यम से ये बोला कि पैरामिलिट्री के भाइयों और बहनों आपको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पैरामिलिट्री के जवानों आपको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरहद पर बैठ करके -डिग्री टेम्परेचर में यह जो हमारे सजग प्रहरी हैं, यह देश की रक्षा करते हैं, देश की रखवाली करते हैं, मां भारती की रखवाली करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो मां भारती के इस जिस्म को अपने खून से सींचने का काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या उस पैरामिलिट्री के जवान को कभी शहीद का दर्जा मिलता है क्या?
मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे पैरा मिलिट्री के जवानों को आखिर पेंशन क्यों नहीं मिलती है, जबकि देश का जो सांसद होता है, देश का जो विधायक होता है, जो अरबपति, खरबपति, करोड़पति होता है, उसको पेंशन मिलता है, लेकिन हमारे जवानों को पेंशन नहीं मिलता है। यही पाकिस्तान की सरहद से निकलती हुई गोली आती है, हमारे जवानों के सीना को छलनी करते हुए निकल जाती है। अब प्रोपोगंडा मीडिया में रचा जाता है कि हम शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए, लेकिन उनको क्या शहीद का दर्जा मिलता है क्या? प्रधानमंत्री जी दिवाली मना रहे थे। अरे प्रधानमंत्री जी, कभी आप सोचिए कि जिस दिन पैरा मिलिट्री के जवान की वहां से सरहद से लाश चलती है, जब उसके घर पहुंचती है, तो उस समय उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, और उसके बूढ़े माँ बाप के लाठी का सहारा छिन जाता है। उनका दिन कैसे कटता है, कभी आपने देखने की कोशिश किया? अरे कम से कम दिवाली के दिन चले गए होते उनके घर एक दिया जलाने, तो उनकी हकीकत आपको मालूम हो जाती। ये देश के अंदर डकैती डालने वाले, देश की योजनाओं को लूटने वाले, देश की योजनाओं को बंदरबाट करने वाले, रेप करके संसद में बैठने वाले, रेप करके विधानसभा में बैठने वाले, ये जो जुआड़ी, शराबी, बलात्कारी, रेपिस्ट, गुंडे और माफिया, इनको तो संसद और विधानसभा में घुसते ही पेंशन चाहिए, और पेंशन मिलता भी है, लेकिन हमारे सरहद के जवानों को पेंशन नहीं मिलता। सिर्फ उनको गुमराह किया जाता है, सिर्फ उनको बेवकूफ बनाया जाता है। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं इन देशवासियों के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से, और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, और वहां तक पहुंचा दीजिएगा कि ये सरहद का हमारा वह जवान है जो -डिग्री टेम्परेचर में मां भारती की रखवाली करता है, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलती है। शहीद होने के बाद शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। क्या पैरामिलिट्री के लोगों का शहीद का दर्जा है? मैं पूछना चाहता हूं। हमारे अंधभक्त जो हैं, अंधभक्तों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ गंवार टाइप के लोग हैं, जाहिल टाइप के लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि ये गाय के नाम पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी हत्या कर देते हैं, और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या करने वालों को, हत्यारों को, इस सत्ता में बैठे लोग उसको माला भी पहनाते हैं, माल्यार्पण भी करते हैं, और जेल से जब छूट कर आता है तो उसको जो है ये भाजपा का पदाधिकारी भी बना लेते हैं। ये है इनकी कथनी और करनी में अंतर। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं। आज जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, सारी संस्थाओं को इन्होंने मुट्ठी में रख लिया है। इनके पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। यह आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में किस तरीके से इन लोगों ने बेईमानी किया है, लूट किया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सत्ता के लिए किस हद तक चले जाएंगे, यह किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि यही तमाम लोग चुनाव आयोग के ये कहते थे कि सेना के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा, लेकिन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में ये कहते थे पहला वोट पुलवामा शहीदों के नाम। यानी सेना के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। सेना के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां कहते थे कि मैं सेना के लिए, मेरे दिल में सम्मान है, सेना के लिए मेरे दिल में जगह है, लेकिन दिवाली के ठीक 5वें दिन 18 दिसंबर को रेजांगला दिवस था, और उस रेजांगला दिवस में
20 सैनिकों ने पूरे चीन को हिला के रख दिया गया था। उनका जो शौर्य दिवस का इतिहास लिखा गया है, शायद यह पूरे दुनिया के किसी सेना में यह इतिहास नहीं होगा कि सिर्फ 120 रणबांकुरों ने चीन को पीछे धकेलने का काम किया था। चीन को हजारों सैनिकों को नष्ट नाबूद करने का काम किया था। और आज भी चाइना जब जब भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करता है, उसको रेजांगला याद आता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आई कि रेजांगला दिवस पर उन रेजांगला के वीर जाबाजों को एक ट्वीट के माध्यम से इन्होंने श्रद्धांजलि भी नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो लोग ये सच्चा देशभक्त और सच्चा राष्ट्रभक्त अपने को कहते हैं, और जब आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो कठमुल्ले हो। यानी कि अगर आप सवाल पूछोगे तो आपका रिश्ता पाकिस्तान से जोड़ देंगे। अगर आप अपने हक की बात करोगे तो आपको मुसलमान बता दिया जाएगा। अगर आप संविधान की बात करोगे तो आपको कांग्रेसी बता दिया जाएगा, यानी आपको किसी न किसी पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। और जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेसी भाजपा है। इन्होंने सेना के नाम पर राजनीति की है और ये हमेशा करते रहेंगे, और ये देश के लोगों को गुमराह और देश के लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.